साहब है क्यों। नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आज आखा तीज का पर्व है और आखा तीज के पर्व पर दो पर्व और हैं, परशुराम जयंती और ईद। तो सभी को ईद मुबारक और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं और साथ ही आखा तीज के परिप्रेक्ष्य में भी शुभकामनाएं। तो सभी भाइयों को ईद और परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हम वापस आ रहे हैं कि करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो डेली करंट अफेयर हमारा भारत और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। भारत और राजस्थान के करंट अफेयर में जो भी बात हम बता रहे हैं वो सारी की सारी न्यूज़पेपर आधारित है। न्यूज़पेपर में क्या आता है डेली, वो न्यूज़पेपर में हम आपको बताते हैं और फिर उसको करंट के साथ सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। कहां से? सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम आज का जो करंट अफेयर है राजस्थान का और भारत का, दोनों का हम साथ में ले रहे हैं। तो पहले आप स्क्रीन पर आ जाइए। लास्ट में 10 मिनट आपसे बात करेंगे और लास्ट में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले राजस्थान की समसामयिकी का पहला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल के लिए, खरीफ ओ साहब कुने तो खरीफ की फसल हेतु वर्षा की कामना के लिए कौन सा पर्व है? कौन सा पर्व है? खरीफ की फसल है, उसकी वर्षा के लिए वर्षा की कामना हेतु कौन सा पर्व है? गणगौर है, हाली अमावस्या है, बैशाख पूर्णिमा है। गलत हो गया क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें लिखा था क्या मैंने? बैशाख पूर्णिमा है। देख देखिए क्वेश्चन को। गणगौर, हाली अमावस्या और बैशाख की पूर्णिमा और ज्येष्ठ अमावस्या। देखिए दोस्तों, पूजा शर्मा नमस्कार, पृथ्वीराज मीणा चरण स्पर्श, राकेश शर्मा डी, होतम सिंह नमस्कार, भूपेंद्र सिंह डी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो इसका आंसर अगर अप्रत्यक्ष रूप से तो इसका आंसर सी आएगा। सी, अप्रत्यक्ष रूप से आंसर सी आएगा। देखिए ये देखो, जो हाली अमावस्या है ना, हाली अमावस्या उससे, हाली अमावस्या से आखा तीज का पर्व शुरू हो जाता है। तीज का पर्व शुरू, तो इसका आंसर अप्रत्यक्ष रूप से सी हो गया, लेकिन वैसे आखा तीज होता है। आखा तीज, ठीक है। आखा तीज क्या है? तो आखा तीज पहली बात तो बैशाख शुक्ल तृतीया को आती है और इस दिन किसान वर्षा की कामना के लिए सात अन्नों की पूजा करता है। और इस दिन अबूज सावा भी है। अबूज सावा है, जिसमें सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह, अब देखिए सर्वाधिक बाल विवाह, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक बाल विवाह आपका भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक में है। फर्स्ट बाल विवाह, समझ गए क्या? और लास्ट जो बोले तो बाल विवाह आपका गंगानगर में है। अब गंगानगर में बाल विवाह कम है तो स्वाभाविक सी बात है, प्रजनन दर कम है,
और जनसंख्या वृद्धि दर भी कम है। दर कम है, ये तो होगी बाल विवाह। अब खरीफ की फसल के लिए कामना कैसे की जाती है? देखो, खरीफ की फसल ताप मतलब लगभग आपका जून माह में बोई जाती है। आषाढ़। ये देखिए, अब एक बात समझिए, देखिए मैंने जो बोला खरीफ की फसल के लिए, वर्षा के लिए, कामना के लिए कौन सा त्योहार है, कौन सा त्योहार है, तो यहां पर हमने देना चाहिए था आखा तीज। लेकिन अगर आखा तीज सिलेबस मतलब आखा तीज ऑप्शन में नहीं है तो हाली अमावस्या हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाली अमावस्या। क्योंकि आखा तीज और हाली अमावस्या दोनों एक ही चीज है, दोनों मतलब एक ही पर्व के भाग हैं, ठीक है। तो हाली अमावस्या होगी, कल परसों बताया था। हाली अमावस्या से आखा तीज का पर्व शुरू हो जाता है और आखा तीज बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है। बैसाख शुक्ल तृतीया यानी आज आखा तीज है, समझ गए क्या? बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज आती है, समझ गए क्या? बैसाख शुक्ल तृतीया को आपके आती है, समझ गए क्या? बैसाख शुक्ल नहीं, बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा दी जाती है। अब किसान है ना, किसान वर्षा की कामना के लिए, किसकी कामना के लिए? वर्षा की कामना के लिए। वर्षा की कामना के लिए 7 अन्नों की क्या करता है? पूजा करता है। 7 अन्नों की मतलब 7 अन्न की क्या करता है? पूजा करता है। ध्यान दीजिएगा, 7 अन्न की पूजा कि हे भगवान मेरे को खरीफ की फसल के लिए वर्षा दे। तो 7 अन्नों की पूजा, इस अन्नों की पूजा के कारण इसको आखा तीज कहा गया, ठीक है। और इसी दिन अबूज सावा है। अबूज क्या है? सावा। और सर्वाधिक इस दिन बाल विवाह होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में पहला नंबर भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक का है। भीलवाड़ा, बूंदी और किसका है? टोंक का। और सबसे कम बाल विवाह गंगानगर में होते हैं। कहां पर होते हैं? गंगानगर। और गंगानगर में बाल विवाह होते हैं। तो जहां पर बाल विवाह कम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्रजनन आयु क्या होगी? प्रजनन आयु क्या होगी? कम होगी। तो प्रजनन दर भी क्या होगी? कम। प्रजनन दर भी क्या होगी? कम। और प्रजनन दर कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि दर भी कम होगी। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो गंगानगर, समझ गए? गंगानगर। अब ये वर्षा की कामना की जाती है कि साहब वर्षा जल्दी से जल्दी हो, तो ये अन्नों की पूजा की जाती है। तो हमारे अब जेठ आएगा महीना, साढ़ आएगा, तो उसमें लगभग आपका धूप जेठ में ज्यादा पड़ेगी, साढ़ में वर्षा हो जाएगी, इसीलिए आषाढ़ में यह फसल बोई जाती है। बिल्कुल क्लियर है, ये टोटल आपकी बात आ रही। आगे दूसरा प्रश्न है, परशुराम जी से संबंधित पवित्र स्थान कौन सा है? आपने पूछा। पूजा चावला, गुड मॉर्निंग। दिया मुंडोतिया, गुड गॉड ऑफ जी, थैंक यू। नरेंद्र शर्मा नवीन, परशुराम जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परशुराम जी का क्वेश्चन भी बता दीजिए। तो परशुराम जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परशुराम जी का क्वेश्चन भी बता दीजिए। परशुराम जी से संबंधित पवित्र स्थान है मातृकुंडिया, चावंडिया, इंद्रगढ़, मांडलगढ़। बताइए। परशुराम जी से संबंधित आज जो परशुराम जयंती भी है, तो परशुराम जी से संबंधित पवित्र स्थान है तो बोलिए मातृकुंडिया, चावंडिया, इंद्रगढ़ और मांडलगढ़। इंद्रगढ़ और मांडलगढ़। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है परशुराम जी से रिलेटेड राजस्थान का। अब आप बात करते हो ना, हर चीज को मैं जोड़ रहा हूं, हर चीज जुड़ जाएगी, हर चीज। तो मनोज कुमार तो बता रहे सी, पूजा शर्मा भी सी, बनियाराम मीना, बनीराम मीना, मीना सी, राहुल सी, नरेंद्र सी, सतवंत सिंह वी, ममता सी, यशपाल चौधरी सी, नरेंद्र चौधरी, गीता वर्मा, बनियाराम मीना, सत्यवंत सिंह, सभी सी। तो सभी सी बता रहे हैं और आपका सभी लोगों का गलत है। ये इसका है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया चित्तौड़ है ना, मातृकुंडिया कहां पर है? चित्तौड़। वहां पर बताते हैं कि वो तालाब है, परशुराम जी ने अपनी मां का वध कर तालाब में स्नान किया। शिव उपासक। और अब है
यहां पर मात्र कुंडिया चित्तौड़ में इनकी जयंती आ गई। अब है, आप आइए, मात्र कुंडिया से एक और का चीज जुड़ी है। मात्र कुंडिया एकी आंदोलन, एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत, समझ गए, मोतीलाल तेजावत द्वारा शुरू किया गया यहीं से। और मैंने एक बात और बोली है, परशुराम महादेव का एक मंदिर और है, महादेव मंदिर पाली भी है, पाली में भी है, ठीक है। और अब आइए इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी में मच्छेंद्रनाथ का मंदिर है, नाथ का मंदिर है, मच्छेंद्रनाथ का मंदिर है, ठीक है, मच्छेंद्रनाथ का मंदिर। और मांडलगढ़, मांडलगढ़ में मच्छेंद्रनाथ, मैं चला रहा हूं, नाथ की तपस्या स्थली, स्थली है, समझ गए। और इन दोनों का संबंध किससे है, तो नाथ संप्रदाय। अब आ जाइए आप दोस्तों, ये पूरा हो गया परशुराम जी से संबंधित पवित्र स्थान है मात्र कुंडिया चित्तौड़, मात्र कुंडिया चित्तौड़। परशुराम जी शिव के उपासक थे, शिव के उपासक थे और शिव की आज्ञा से उन्होंने अपनी मां का वध कर दिया। तो शिव ने मतलब मां को वापस जीवित किया और इसको माना कि भाई शिष्य के रूप में सबसे बड़ी मान्यता दी। समझ गए क्या मेरी बात को? तो मैंने आपको कहा परशुराम जी ने अपनी मां का वध करके जो तालाब में स्नान किया था वो कौन से स्थान पे है? मात्र कुंडिया चित्तौड़ में, मात्र कुंडिया चित्तौड़। और एकी आंदोलन, मात्र कुंडिया चित्तौड़ से ही कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है? एकी आंदोलन। एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा आदिवासियों के लिए शुरू किया गया था। कौन सा है? एकी आंदोलन, वो भी वहीं पर हुआ था। ठीक है, अब आइए इंद्रगढ़ बूंदी। इंद्रगढ़ बूंदी में क्या है? तो इंद्रगढ़ बूंदी में मच्छेंद्रनाथ का मंदिर है और मांडलगढ़ में मच्छेंद्रनाथ की क्या है? तपस्या स्थली। और यह मच्छेंद्रनाथ कौन है? तो नाथ संप्रदाय का संस्थापक है। नाथ संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मच्छेंद्रनाथ। कौन है? मच्छेंद्रनाथ, जो शिव का क्या माना गया है? अवतार। ये टोटल आपके परशुराम जी के बारे में बात आ गई। तो दूसरा क्वेश्चन आपका परशुराम जी का है। अब तीसरा क्वेश्चन अथवा राव बीका ने आखा तीज के दिन राती घाटी, आखा तीज के दिन राती घाटी जांगल मतलब राती घाटी कहां पर है? जांगल देश क्षेत्र में बीकानेर की स्थापना की थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बताइए। हेतमसर, कोडमदेसर, मोलासर, भोजासर। बोलिए। अब देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में आज का दिन बता रहा हूं। आज आखा तीज का दिन है, आखा तीज का दिन है। बिल्कुल क्लियर है क्या? आखा तीज के दिन पहला नंबर आखा तीज का पर्व है। आज ईद है, आज परशुराम जयंती है, आज बीकानेर की जयंती है। बीकानेर की क्या है? जयंती। तो सारी चीजों को आप जोड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो राव बीका ने आखा तीज के दिन राती घाटी जांगल क्षेत्र में बीकानेर की स्थापना की थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो हेतमसर, कोडमदेसर, मोलासर, भोजासर। तो रचना शर्मा ने ए बताया है, राजकुमारी मीणा नमस्कार, जे.आर. इशिता ने बी बताया है और नीता चोपड़ा ने भी बी बताया है, देवेंद्र ने भी बी बताया है, हरफूल सिंह ने भी बी बताया है, सरिता मिटावा ने बी, पूजा शर्मा ने बी, सभी लोगों ने बी बताया है। बी, ठीक है, सारी चीजें देख सकते हैं। तो देखिए राव बीका, तो ये आपका बिल्कुल है, कोडमदेश्वर को अपने उन्होंने राजधानी बनाया। कोडमदेसर, ये कोडमदेसर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए बीका, एक मिनट वापस बता रहा हूं, बीका राठौड़ जोधा पुत्र बीका राठौड़ ने राती घाटी जांगल देश में राठौड़ों का
दूसरा केंद्र बनाया, तथा आखा तीज को बीकानेर की स्थापना की। अब है बीकानेर के बारे में, बीकानेर की स्थापना की। अब इन्होंने देखो यहीं पर बीकाजी की टेकड़ी, जांगलधर बादशाह, करणी माता का मंदिर, ये देखो बीकानेर के बारे में पूरी की पूरी बात। अब मैं वापस बोल रहा हूं, जोधा का पुत्र कौन था? बीका। जोधा का पुत्र कौन था? बीका। बीका राठौड़ ने राती घाटी कहां पर है? जांगल देश। कौन सा होगा? जांगल देश। जांगल देश में राठौड़ों का दूसरा केंद्र बनाया। राठौड़ों का क्या बनाया? दूसरा। पहला तो जोधपुर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? बीकानेर। तथा यहां पे केंद्र बनाया और कोडमदेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। कोडमदेश्वर को क्या बनाया? राजधानी। बिल्कुल क्लियर है। अब हम बोल रहे हैं आखा तीज के दिन बीकानेर की उन्होंने स्थापना की और वहीं पर बीकाजी की टेकड़ी के नाम से अपना दुर्ग बनाया। बीकाजी की टेकड़ी के नाम से दुर्ग बनाया। तो एजे बाद में ये जूनागढ़ आगे राय सिंह के रूप में डेवलप हुआ। राय सिंह ने इसको जूनागढ़ के रूप में डेवलप किया। तो आप ये कह सकते हो जो बीकानेर का दुर्ग है जूनागढ़, उसका नींव रखने वाला, बीकाजी की टेकड़ी के रूप में नींव रखने वाला तो कौन है? बीका। और उसको पूरा करवाने वाला कौन है? तो राय सिंह। तो ये दुर्ग की बात हो गई। इन्होंने जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की, जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की और करणी माता को अपने कुलदेवी बनाकर मंदिर की क्या रखी? नींव रखी। तो करणी माता बीका राठौड़ों की क्या है? कुलदेवी है। तो ये सारी बीकानेर के बारे में बात है और विशेषता आखा तीज के बारे में बात है। अब आइए आगे चौथा क्वेश्चन है ईद उल फितर। आज ईद है, सभी को भाइयों को ईद मुबारक हो। और ईद उल फितर, ईद मुबारक का संबंध है, बोलो तो ईद मुबारक का संबंध है। ईद उल फितर बोलते हैं इसको, ईद उल फितर का संबंध है। कुरान शरीफ की प्रथम आयत लिखी गई इस दिन, अल्लाह के आदेश की तामील होती है इस दिन और प्रथम बार चांद का दर्शन होता है इस दिन और उपयुक्त सभी। बोलिए। मैंने वापस बोला है ईद उल फितर, ईद मुबारक का संबंध है। ईद, आज ईद है, ईद की सभी को शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो। और कुरान शरीफ की पहली आयत लिखी गई, अल्लाह के आदेश की तामील की गई, प्रथम बार चांद के दर्शन किए गए, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो देखिए ईद उल फितर के बारे में हम बता रहे हैं। ईद उल फितर के बारे में आप लोगों ने सबने बताया तो सबका डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है, सबने डी बताया, बिल्कुल क्लियर है, डी। लेकिन अब आप ये भी कह सकते हो डी तो, लेकिन इसका जो मेन है ना वो तो है ईद उल फितर है ना, किस दिन मनाया जाता है? तो प्रथम बार चांद का क्या किया जाता है? दर्शन, चांद का दर्शन, ठीक है। लेकिन रोजा के अंदर है ना, रोजा देखो, ये रोजा चलते हैं। मैं आपको बताऊं मुस्लिम धर्म के 5 सिद्धांत हो गए, ज़कात, जुम्मा, हज, रोजा और एक और है। अब मैंने क्या कहा, रोजा जो है ना, ये रोजा रखते हैं तो रोजा बेसिकली, ये रोजा इसमें मेन है। देखो ज़कात मतलब दान करना, अपनी इनकम में से दान करना। और जुम्मा मतलब नमाज का, शुक्रवार का नमाज हो गया। और हज पे जाना और एक रोजा। और रोजा के एक और है, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो 5 सिद्धांत इनके होते हैं। अब रोजा जो होते हैं ना, वो अल्लाह के आदेश की तामील के लिए होते हैं। अल्लाह के आदेश की क्या? तामील के लिए होते हैं।
अल्लाह ने जो आदेश दिया है उसकी तामील के लिए होते हैं, ठीक है। और फिर मैं बोल रहा हूं इसका गुण 27वां दिन, 25वां दिन और 27वां दिन और 29वां दिन, रोजा का जो 25वां, 27वां और 29वां दिन है, उस दिन बताते हैं कि कुरान शरीफ की पहली आयत लिखी गई थी। इनका ग्रंथ कौन सा है? कुरान शरीफ की पहली आयत लिखी गई थी उस दिन, 25वां, 27वां और 29 दिन। और ईद उस दिन मनाई जाती है जिस दिन पहली बार चांद का दर्शन किया जाता है, यानी चांद दिखाई दे जाता है, तो ईद मनाई जाती है। तो ये तीनों, ये है तो इसी का पार्ट है, लेकिन ओवरऑल ईद उल फितर में चांद देखा जाता है। और मैंने बोला इनमें रोजा, ये रोजा में होता क्या है, तो अल्लाह के आदेश की तामील की जाती है, अल्लाह ने जो आदेश दिया उसकी तामील की जाती है। कुरान इनका पवित्र ग्रंथ, तो कुरान की कुरान शरीफ की जो पहली आयत है, आयत मतलब उनका लेख है जो लिखा गया, वो 25वें दिन रोजा के, 27वें दिन और 29वें दिन, और पहली बार चांद का दर्शन होता है तब ईद मनाई जाती है, ईदी मनाई जाती है। तो ईद मुबारक, ये टोटल आपकी बात है। तो ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब आइए, मुस्लिम धर्म हमारे राजस्थान से वैसे जोड़ दो, सर्वाधिक जैसलमेर और जयपुर, दूसरा सर्वाधिक शहर टोंक, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला धर्म, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर और सर्वाधिक गरीबी, और सबसे कम कार्यशीलता दर। ये लो, ये टोटल आपकी बात आ जाती है। देखिए, अब मैंने बोला, बात को वापस बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अब आइए, ये तो बात हो गई मुस्लिम धर्म के बारे में बता रहे थे। तो मुस्लिम धर्म जो है, मुस्लिम सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां पर है? तो जैसलमेर और जयपुर, जैसलमेर और जयपुर, जैसलमेर और जयपुर। सर्वाधिक शहर, मतलब जहां पे शहर के रूप में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहां पर है? तो टोंक में। कहां पर है? टोंक में। और अब इस धर्म की खास बात क्या है? तो सबसे कम साक्षरता है इसकी, सबसे कम साक्षरता, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला धर्म है, सबसे ज्यादा गरीबी वाला धर्म है, और सर्वाधिक सबसे कम कार्यशीलता दर वाला धर्म है, ठीक है। और ये आपका टोटल आपका राजस्थान के जीके से भी इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो यही है, बिल्कुल क्लियर है। आप सही कह रहे हो, रिलेटेड तीनों सही है, मैं ये नहीं कह रहा, रिलेशन का तो इनका तीनों सही है, लेकिन ओवरऑल ईद तो चांद के दर्शन पर मनाई जाती है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ये पूरे रोजा के महीने का, रोजा जो महीना चलता है उसका पूरा महीने का कॉन्सेप्ट है। आगे अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन, जल जीवन मिशन शहरी, मतलब जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र में, जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र में 2021 में चलाया गया। इसके अंदर पायलट सर्वेक्षण में पूरे देश में 10 शहर शामिल किए गए। उनमें से हमारा 10 शहर पूरे देश में शामिल किए गए। उसमें हमारा शहर कौन सा है? जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और चूरू है। बोलिए, मैंने वापस बोला है, जल जीवन मिशन शहरी, जल जीवन मिशन शहरी 2021 के अंतर्गत, जल जीवन मिशन 2021 में शुरू हुआ है शहरी। इसके अंतर्गत पायलट सर्वेक्षण के अंतर्गत 10 शहरों को शामिल किया गया है। उसमें से कौन सा शहर राजस्थान का है? तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। बताइए। कृष्णा नवारिया, मैंने सभी को ईद की मुबारक हो। देवेंद्र रवाल, गुड मॉर्निंग। प्रिया विशिष्ट डी बता रहे हैं, कानू भी डी बता रही है। आगे मनोज कुमार डी, अमर सिंह मीना डी, शोभना शर्मा डी, सभी डी बता रहे हैं। देखिएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें आपका डी को, मतलब डी शामिल होगा। ये लो साहब डी, ठीक है।
अब है देखो जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय का पार्ट है। जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर से सांसद हैं। अब इसका मेन जो जल जीवन मिशन, एक तो ग्रामीण में मिशन, ग्रामीण और एक है शहरी। इसका उद्देश्य जो है 2023 तक हर घर में नल और हर घर में जल। घर में जल बिल्कुल क्लियर है। अब है इनमें 10 शहर बिल्कुल शुरू है। अब देखिए इसमें प्रत्येक घर में जल में जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो पांडिचेरी 100%, और सर्वाधिक पंजाब। कौन सा? पंजाब। ये टोटल आपकी बात आ रही है। अब देखिएगा जल जीवन मिशन के बारे में आ जाइए दोस्तों। जल जीवन मिशन का जो क्वेश्चन पूछा वो तो चूरू वाला हो गया। अब ये जल जीवन मिशन कौन चला रहा है? तो जल शक्ति मंत्रालय चला रहा है। जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्री हमारे कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो जोधपुर से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री है। जल जीवन मिशन ग्रामीण में चलाया गया वो 2019-20 के बजट में आया, और जो शहर में चलाया गया जो 21-22 के बजट में आया। इसका उद्देश्य है कि 2023 तक हर घर में तो नल होगी और हर घर में क्या होगा? जल होगा। ठीक है, और इसी के कॉन्सेप्ट में पूरा आ गया। अब मैं बोल रहा हूं 100% घर में नल जो हो गई वो पांडिचेरी में होगी, और 75% घरों में जल नल होगी वो पंजाब में होगी। इस प्रकार से आपके 500 क्वेश्चन हमने दिए हैं, जिसको आपने जोड़ के देखा। तो आज आखा तीज का पर्व था, तो आखा तीज से जुड़े हुए सारी चीज दे दी और बाकी का दिया। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। और इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 50-50% का। कितने का है? 50-50% का केंद्र और राज्य का अनुपात है। केंद्र और राज्य का अनुपात कितना? 50-50% का है। अब आइए आगे। अब आता है संघर्ष और जीवन के उथल पुथल के बिना, मतलब संघर्ष और जीवन में उथल पुथल के बिना जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा, इसलिए इनसे घबराए नहीं। विनोबा भावे कह रहे हैं कि भाई संघर्ष जीवन में नहीं हो और उथल पुथल जीवन में नहीं हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है। बिल्कुल जीवन में कुछ भी नहीं रहता, जीवन में कुछ भी नहीं रहता। तो संघर्ष और उथल पुथल के बिना जीवन बिल्कुल क्या हो जाएगा? नीरस। और इसलिए इससे घबराए नहीं। कौन बोल रहा है? विनोबा भावे। तो विनोबा भावे बोल रहे हैं संघर्ष और उथल पुथल के बिना जीवन बिल्कुल क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। मतलब अगर जीवन में संघर्ष नहीं है, उथल पुथल नहीं है, तो जीवन में कुछ नहीं है, और इसलिए इसको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंसेप्ट इसमें आता है कि रात में जितना अंधेरा होता है तो सुबह उजियारा उतना ही धवल आता है। तो अपने जीवन में संघर्ष होता है उतना ही आगे का भविष्य हमारा उज्जवल होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें। तो संघर्ष से घबरा